दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SS ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसद में देखेंगे कि संसद किन किन तत्वों से मिलकर बना है और संसद की प्रक्रियाएं क्या है, इसके अनुच्छेद क्या हैं और भारतीय संसद की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इनके तत्वों को विस्तृत रूप से आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद भवन का उद्घाटन सर्वप्रथम लॉर्ड इरविन ने किया था और संसद भवन का जो डिज़ाइन दिया था, नक्शा बना के दिया था, वो सर्वप्रथम एडविन लुटियंस ने दिया था। चूँकि भारतीय संसद की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है और भारतीय संसद चूँकि संविधानों पर आधारित है और संविधान बहुत ही वृहद है, इसलिए भारतीय संसद सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाती है। और संसद जो अनुच्छेद है वो उसका अनुच्छेद 79 है और अनुच्छेद 79 में संसद के अधिकारों को वर्णित किया गया है और संसद किन किन तत्वों से मिलकर बना है उसको भी हम आज देखेंगे। तो संसद 3 मुख्य तत्वों से मिलकर बना है: लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा को हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जबकि राष्ट्रपति को जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को हम अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि संसद अनुच्छेद 79 में वर्णित है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रपति की अर्हता को समझ लें, राष्ट्रपति के अधिकार को समझ लें, फिर उसके बाद लोकसभा तथा राज्यसभा को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 में वर्णित है और राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है उसके बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष है और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं और राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। तो दोस्तों, ये तो थी राष्ट्रपति की विशेषताएं और अर्हताएं। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा को। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, लोकसभा को हम वृहद रूप में ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा अनुच्छेद 81 पे आधारित है, वर्णित है और इसे हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं। न्यूनतम आयु इसके योग्यता की 25 वर्ष है और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो स्पीकर होते हैं। इसके अध्यक्ष जो है स्पीकर होते हैं और इस समय जो अध्यक्ष के स्पीकर हैं वो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो श्री ओम बिरला जी हैं और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी हैं और लोकसभा को अस्थाई सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, शक्तिशाली सदन भी कहते हैं तथा इसे प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। चुनाव, लोकसभा चुनाव जनता के द्वारा कार्यान्वित होता है। जनता लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के नेता को चुनती है और जनता द्वारा चुना गया लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को 5
पहले पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा की अधिकतम सीट 552 है। लोकसभा की अधिकतम सीट 552 है, जिनमें 530 राज्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, और जिसमें 20 केंद्र शासित राज्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 12 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। भारत में वर्तमान सीट 545 है और लोकसभा में गणपूर्ति संख्या जो कोरम है संख्या है वो लगभग 55 है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया। इसका पहला सत्र का प्रारंभ 13 मई 1952 को किया गया। पहला सत्र का प्रारंभ 13 मई 1952 को किया गया, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम है। इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं वो श्री एम अनंत शयनम है, और सबसे कम उम्र के संसद सदस्य दुष्यंत चौटाला जी हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में संविधान में वर्णित है, जिसे काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम अर्हता आयु 30 साल है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं। इस समय वर्तमान अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू जी हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। इनका चुनाव विधायकों द्वारा होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हैं, जिसमें राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की सीट 238 है तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सीट है। वर्तमान सीट 245 है। राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कोरम लगभग 25 है, और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा प्रथम उपाध्यक्ष एस वी कृष्णमूर्ति राव हैं। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एस वी कृष्णमूर्ति राव हैं, और राज्यसभा का कार्य अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना होता है। दोस्तों एक चीज और हम ध्यान दें कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उसको भी हम देखते हैं। दोस्तों अब इसके महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। लोकसभा में मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है तथा कॉन्सिडरेशन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। यानी कोई भी बिल मनी बिल हो उसे लोकसभा में पेश किया जाता है और उसे विचार विमर्श के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अतः इस बात से पुष्टि होती है कि भारत का प्रधानमंत्री ही एक वास्तविक कार्यकर्ता होता है। राष्ट्रपति अपने पद पर प्रधानमंत्री की तुलना में कम योग्यता रखता है, अर्थात कम शक्तियां रखता है, जबकि प्रधानमंत्री चूंकि जनता द्वारा चुना होता है अतः इनकी शक्तियां ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अगर से भारत में आपातकाल लागू होता है तो लोकसभा के कार्यकाल को
एक एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। यदि वो 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया जाएगा, और अगर पुनः आपातकाल लगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अतः यह लोकसभा का ही गुण होता है। नेक्स्ट, आपातकाल के खत्म होते ही 6 माह के अंदर लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बिल को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष घोषित करता है। किसी भी विधेयक को, भारत में कोई भी विधेयक की पुष्टि लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र जो होता है वो उपाध्यक्ष को देता है। भारत में मुख्य रूप से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसमें से एक यह है कि सन 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के अनुसार इसका कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया और पुनः उसी तरह कर दिया। राज्यसभा के कुछ हम गुण को देखते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये एक अजीब विडंबना है कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य में से ही चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सदैव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है, और भारत के सबसे पहले राज्यसभा के उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव जी हैं, और राज्यसभा का सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, लगभग 31, और लोकसभा की सबसे अधिक सीटें लगभग 80 हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है।